अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बना रहे हैं घर में शोरबे वाली फ़िश, जो कि अगर आपके घर वाले शोरबे वाली फ़िश पसंद नहीं करते तो ये रेसिपी बनाइएगा। आपके घर वाले जो है ना वो शोरबे वाली फ़िश पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैं फ़िश ले रहा हूँ मली फ़िश। तो मली फ़िश ज़्यादातर बनाई जाती है शोरबे वाली फ़िश, क्योंकि आपको पता है कि ये शोरबे में जो है ना वो बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे ये देखें, अच्छे से भाई से कटवा लेंगे और इसे अजवाइन और नमक जो है ना वो लाजमी लगवाएंगे। तो अजवाइन और नमक लगाने के बाद ये देखें हम छाछ के अंदर इसे धोएंगे। तो तकरीबन 10 मिनट का मैंने स्टे पहले दे दिया था और काफ़ी हद तक स्मेल इसकी ख़त्म हो गई थी। और जब हम इसे छाछ के अंदर, लस्सी के अंदर धोएंगे तो रहती जो स्मेल है ना वो भी बिल्कुल डेड हो जाएगी। तो स्मेल को हमने ज़रा सा भी नहीं रहने देना, क्योंकि शोरबे वाली फ़िश जो है ना वो ज़्यादातर नापसंद होने की वजह जो है ना वो यही है कि उस शोरबे के अंदर फ़िश की स्मेल ख़त्म नहीं कर पाते। तो ये रेसिपी, ये देखें मसाला जो है वो इसके लिए 1 किलो मेरे पास फ़िश है और 1 किलो फ़िश के लिए ये देखें मसाला बिल्कुल भी मकबूल है। अदरक, लहसुन और प्याज है और टमाटर मेरे पास नहीं, यहाँ पे नहीं है, टमाटर हम नहीं ऐड करेंगे। और यहाँ पे ये देखें फ़िश मसाला है, सौंफ है और अजवाइन है। अजवाइन आप लाजमी डालिएगा शोरबे के अंदर, ये शोरबे के अंदर हम डालेंगे बाद में। और सौंफ और अजवाइन जो है ना ये दोनों मिल के रहती और बची कुछ स्मेल जो है ना शोरबे की वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और हमारे शोरबे को लगाएंगे 4 जान। तो यहाँ पर ये देखें प्याज जो है वो हम ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। ऑयल जो है वो जब गर्म हो जाएगा तब हम प्याज ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखिए पानी हमने नहीं लगाना, बिल्कुल ऑयल के अंदर ही हमने इसे फ्राई करना है और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हम ये रेसिपी जो है ना वो दम के अंदर पकाएंगे। ये देखें काफ़ी हद तक जो है ना वो अभी रहते हैं, लेकिन मैंने इसे फुल फ्राई नहीं किया, यानी कि फुल ब्राउन नहीं किया। तो यहाँ पे जब ये इस कंडीशन पे आ जाएं तब हम इसमें अदरक, लहसुन और जो हरी मिर्ची जो हमने चॉप करके ग्राइंडर के अंदर से निकाली है वो हम डाल देंगे। तो इसका कच्चापन भी हम थोड़ा सा दूर कर लेंगे। थोड़ा सा कच्चापन दूर करने के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर, ये देखें लाल मिर्ची डालेंगे, चाय का चमचा, छोटे वाला चमचा है मेरे पास, तो यहाँ पे छोटे वाला ही चमचा हम हल्दी का डालेंगे। और नमक जो है जस्ट 1 चुटकी डालेंगे। क्यों हम जस्ट 1 चुटकी डालेंगे? क्योंकि फ़िश को हमने ऑलरेडी पहले से लगा दिया था और ये जो मली फ़िश होती है ये ख़ुद भी नमकीन होती है और जब नमक लगाते हैं तो ये काफ़ी हद तक जो है नमक जो है वो चूस लेती है। इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने जस्ट 1 चुटकी नमक डालना है। तो आप बाद में चेक करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, जब हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए, पकाई हो जाए, इसकी अच्छे से भुन जाए, तब हम जो है ना इसके अंदर डाल देंगे फ़िश जो हमने धो के अच्छे से रखी हुई थी। तो यहाँ पे ये देखें फ्लेम भी हम नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा तेज़ हम फ्लेम नहीं रखें। तो यहाँ पे जैसे हमने इसे पलटना है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से इससे चिपक जाए। और मसाला चिपकने के बाद हम गर्म पानी जो है ना वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ठंडा पानी अगर आप ऐड करेंगे तो फिर पानी में थोड़ा कच्चापन रह जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बॉयल जो है वो दिला दीजिएगा। और पानी जो शोरबा है वो अपने ही टेस्ट के हिसाब से, अपने ही मर्ज़ी के हिसाब से डाल दीजिएगा। यहाँ पे ये देखें जब पानी उबाल खा जाए तो सौंफ, अजवाइन और फ़िश मसाला जो बाज़ारी है वो हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें ऐड करने के बाद फ्लेम जो है वो पहले हम थोड़ा सा तेज़ रखेंगे। जब पानी उबाल आ जाए तब हम जो है ना वो फ्लेम जो है वो कम कर देंगे और दम लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट का। तो 10 मिनट का दम लगाने के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर धनिया। तो पहले हमने धनिया ऐड नहीं करना, अगर हम पहले ऐड कर देंगे तो 20 मिनट हो जाएंगे और 20 मिनट में धनिया का जो टेस्ट है, जो जायका है वो सारा ख़त्म हो जाएगा और वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा धनिया का। तो ये देखें जो शोरबे का टेस्ट है ना वो आपको पाए छोटे जो होते हैं ना उसी का आने वाला है, क्योंकि स्मेल तो हमने इसकी बिल्कुल डेड कर देनी है, बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है। तो हमारे घर वाले भी जो है ना वो शोरबे वाली फ़िश पसंद नहीं करते थे। जब मैंने ये शोरबे वाली फ़िश जो है ना वो घर में बना के दी तो घर वालों ने काफ़ी तारीफ़ की और स्मेल तो इसकी ज़रा सी भी नहीं आनी। इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको वीडियो में ही नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो शोरबा है ना वो कितना थिक है। सेम टू सेम छोटे पाए की तरह ये जो शोरबा है ना वो बन चुका है। तो सारे पीसों का रस जो है ना वो, सारी फ़िश का रस जो है ना वो शोरबे के अंदर आ चुका है और आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारा जो शोरबा है ना वो कितना गाढ़ा है। तो आपको पता है कि फ़िश का सीज़न आने वाला है, तकरीबन आ ही गया है। तो इस फ़िश के सीज़न में अगर आप घर वालों को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, अगर आप अपने भाई बहनों को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो अगर आप पार्टी किसी की तरफ पेंडिंग है तो आप ये रेसिपी जो है ना वो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी बीवी, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आप किसके के लिए भी आप ये रेसिपी बनाएंगे वो आपकी तारीफ़ करने से बाज नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये देखें जो जिस तरह छोटे पाए के ऊपर जो जमने की लेयर आती है ना, तो ये देखें जमना स्टार्ट भी हो गया है। तो अभी ये फुल गर्म है।
तो जब मैंने टेस्ट किया तो मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं पहले खाना खाऊं, बाद में जो है ना वो बकाया वीडियो बनाऊं। तो इतनी ज़बरदस्त ये फ़िश जो है ना शोरबे वाली बनी थी। तो ये देखें अंदर तक जो है ना वो नमकीन जो है ना वो हो गई है फ़िश, अंदर तक नमक जो है वो चला गया है। और ख़ास तौर पे जो हमने डाली थी सौंफ और अजवाइन जो डाली थी ना, उसने इसकी स्मेल जो है ना वो बिल्कुल डेड कर दिया। और ये देखें कांटेदार चम्मच है और फिर भी हमारा जो शोरबा है ना वो कितना गाढ़ा और थिक है। तो जौन सा भी पीस पकड़ेंगे वो बिल्कुल जूसी हो चुका होगा, क्योंकि शोरबे के अंदर शोरबे ने अपना टेक्सचर जो है वो पीसों को दे दिया होगा, और जो पीस हैं वो अपना टेक्सचर जो है, अपना मज़ा जो है वो सारा का सारा शोरबे के अंदर छोड़ चुके होंगे। तो अगर आप घर वालों को सरप्राइज़ करना चाहते हैं तो ये जो है मली फ़िश शोरबे वाली जो है ना वो आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप राहू फ़िश, फ्राई फ़िश, बारबेक्यू फ़िश, जो तमाम की काफ़ी किस्म की वे हैं फ़िश बनाने के, और सब को भूल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वकास भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।